टूनी चिड़िया की दो बेटियां थी। एक का नाम नीली चिड़िया, दूसरी का नाम पीली चिड़िया था। पीली चिड़िया बहुत ही मासूम थी। वो अपनी माँ के साथ काम करवाती, जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आती और फिर घर में भी उसकी मदद करती। लेकिन नीली चिड़िया बहुत ही घमंडी थी। वो अपनी माँ की बात नहीं मानती और उसकी माँ उसे बोलती है, नीली आज भी तुम भोजन नहीं लेकर आई, देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई है। ठीक है, मुझे इसकी भोजन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना भोजन खुद ला सकती हूँ। नीली चिड़िया बहुत ही गुस्से से बोलती है। तभी पीली चिड़िया बोलती है, कोई बात नहीं नीली, बस तुम मामा को तंग मत करो और उस चिड़े से मत मिला करो। तुझे क्या हो रहा है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, समझी? चलो नीली चिड़िया, कोई फायदा नहीं इसको समझाने का, जब इसको चोट लगेगी खुद से ये समझ जाएगी। अगले दिन पीली चिड़िया और टुनटुनी भोजन लेने जाती है। तभी नीली चिड़िया घर पर अपनी मम्मा का नेकलेस कबर्ड से लेकर पहन लेती है और बोलती है, वाह मम्मा का नेकलेस तो मुझ पे बहुत ही प्यारा लगता है, चलो नदी किनारे चलते हैं और चिड़ा को दिखाते हैं। जब नीली चिड़िया नदी किनारे पहुंचती है तो वहाँ पे कभी भी पानी पीने के लिए आई हुई होती है। उसके गले में नेकलेस देखकर उससे बोलती है, अरे नीली, ये नेकलेस तो तुम्हारी मम्मा का है ना, तुमने क्यों पहना है? मेरी मम्मा का है तो आपको क्या हो रहा है, मेरी मर्जी में जो भी करूँ। देखो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो नुकसान उठाओगी। चलो अब मैं चलती हूँ। कवि नीली को समझाकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे चिड़ा आ जाता है, ये देखो मेरा नेकलेस, मुझे बताओ कैसा लग रहा है ये नेकलेस मुझ पर? अरे ये नेकलेस तो तुम पे बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से आया ये नेकलेस? ये नेकलेस मेरी मम्मा का है और सोने का है और बहुत ही महंगा है। अरे नीली चिड़िया, चलो आज मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। सच में चिड़े, तुम आज मुझे अपनी मम्मा से मिलवाओगे? तो फिर चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल सच, चलो मेरे साथ। चिड़ा नीली चिड़िया को पुराने कुएं पे लेकर आता है। चिड़ा बहुत ही लालची और चालाक था। वो बातों ही बातों में नीली चिड़िया से बोलता है वो अपना नेकलेस उतार कर दिखाए। जब नीली चिड़िया अपना नेकलेस उतार कर चिड़े को देती है तभी चिड़ा नीली चिड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। नीली चिड़िया चीखती चिल्लाती कुएं में गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। चिड़ा उसे आकर बोलता है, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ निकली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे अब 2-4 दिन तो आराम से गुजर जाएंगे, मैं तो चला। इतना बोलकर चिड़ा वहाँ से चला जाता है। नीली चिड़िया बेचारी रोती रहती है। दूसरी तरफ पीली चिड़िया और उसकी माँ नीली के लिए परेशान होती है और बोलती है, आखिर मेरी बच्ची नीली कहाँ चली गई? मम्मा, नीली चिड़िया ज़रूर नदी के किनारे चिड़े के साथ होगी। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो पीली चिड़िया, चलो मेरी बच्ची, अपनी बेटी को ढूंढने चलते हैं। हमें पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा, चलो जल्दी से चलते हैं। दोनों माँ बेटी नदी के किनारे पहुँच जाती हैं, लेकिन वहाँ जब पहुँचती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। टूनी चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और फिर वो कवि के पास चली जाती है। कवि के पूछने पे कवि उसे बताती है कि उसने टूनी का नेकलेस पहना हुआ था और उसने उसको मना भी किया था, लेकिन पीली चिड़िया ने उसकी कोई बात नहीं मानी। थोड़ी देर में कौवा भी वहाँ पे आ जाता है। अच्छा हुआ टूनी चिड़िया, आप मुझे यहाँ पे मिल गई,
मैंने एक लफंगे चिड़े के पास आपका नेकलेस देखा था। वो दूसरे जंगल में आवारागर्दी करता फिर रहा है। आप मेरे साथ चलो। मुझे लगता है उस चिड़े ने मेरी बच्ची को मार डाला है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप फिक्र मत करो बहन कवे, तुम इनके साथ जाओ। फिर वो तीनों मिलकर चिड़े के घर पहुंच जाते हैं। आप नहीं बोलना बहन, मैं खुद ही बात करूंगा। कौन है, कौन आया है? मैं दूसरे जंगल से कौवा आया हूँ। मैंने आपके पास सोने का नेकलेस देखा था। मुझे वो सोने का नेकलेस दे दे, मैं पैसे भी लाया हूँ। ये सुनकर चिड़ा फौरन से नेकलेस लेकर बाहर आ जाता है। ये ले नेकलेस और मुझे पैसे दे दे, मैं ये सोने का नेकलेस आपको देने के लिए तैयार हूँ। अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ नीली चिड़िया कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन नीली चिड़िया? मैं किसी नीली चिड़िया को नहीं जानता। तभी कौवे को गुस्सा आ जाता है और चिड़े को 2 चार लगाता है। नहीं नहीं कौवे भाई, आप मुझे मत मारो। मैंने उसको कुएं में धक्का दे दिया था। वो पुराने कुएं में आपको मिलेगी। उसके बाद वो तीनों जल्दी से पुराने कुएं के पास चले जाते हैं और एक रस्सी की मदद से नीली चिड़िया को कौवा बाहर निकालता है। तभी टूनी चिड़िया कौवे का बहुत शुक्रिया करती है। नीली भी जल्दी से अपनी माँ को गले लगा लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर वो उन दोनों से माफ़ी मांग लेती है। उसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।